मेडिकल ले ले, दूर मत ओए ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हाई क्वालिटी नहीं आ रही वीडियो में, कुछ बेटा क्या हम वो आईपैड में देख रहा था, आज मैं देख रहा था भाई वीडियो क्वालिटी है कुछ हो गया तो हाई क्वालिटी आईफोन में देख रहा हूं, आईपैड में नहीं आ रही ना। अरे यार नॉर्मल फोन लगा बोल बना आईफोन में नहीं आ रही ना। मेरा दे दो, मेरे 10 सबको दे दो, आगे नाम का ला देना आपकी मर्जी। अम्मा कटोरा लेके भीख मांगो नहीं भैया ये भाई प्लीज मैं गाली दे दूंगा। ठीक है लास्ट क्लास में कर रहा था 4 चैप्टर पोजीशन वेक्टर कराना था करा रहे थे बीच में। भाई प्लीज बोले नहीं पड़ी ये भैया लेकिन यार पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 का। मैं दोबारा से एक बार जल्दी से फटाफट पूरे उसका जहां तक कराना उसका रिकैप देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया था ठीक है चैप्टर नंबर 4 में मैंने सबसे पहले बताया था चैप्टर मोशन का प्लेन। प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशन मोशन जहां पर x y y z दो चीज एक साथ चेंज हो रही है। 2 डायरेक्शनल मोशन को हम क्या कहते हैं मोशन इन अ प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। 2 डायरेक्शनल मोशन को हम मोशन इन अ प्लेन कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है ठीक है। और वन डायरेक्शन मोशन को हम वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। इसमें हम मोशन में स्ट्रेट लाइन अरे यार ओए मत पूछ पूछ ले। और 3 डायमेंशन जिस मोशन की 3 डायरेक्शन होती है उसे हम मोशनलेस स्पेस कहते हैं। 3 डायमेंशन मोशन एक ही बात बता रहा हूं ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर मैंने टाइप ऑफ क्वांटिटी मैंने बताया 3 तरह की क्वांटिटी होती है वेक्टर स्केलर और टेंसर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो और उनका दो वेक्टर का रिजल्ट दो क्वांटिटी का रिजल्ट अगर उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है तो इसका मतलब ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहे हैं ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो वो वेक्टर कहलाएंगे। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। मतलब कि दो क्वांटिटी उन दो क्वांटिटी के बीच के एंगल वगैरह आप चेंज करोगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं टेंसर। इसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन का ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत सारी क्वांटिटी का नाम दिया स्केलर क्वांटिटी में मास लेंथ टाइम टेंपरेचर प्रेशर वगैरह ये सब थे ठीक है। टेंसर क्वांटिटी भी मैंने बताया था। वेक्टर क्वांटिटी को हमें डिटेल में पढ़ना है ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मैंने कहा था भैया अगर किसी वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर एरो लगाना पड़ेगा। किसी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उस क्वांटिटी के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा एरो। एरो रिप्रेजेंट करेगा कि वो क्वांटिटी क्या है भैया वेक्टर क्वांटिटी ठीक है भैया। अच्छा x की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम i कैप का इस्तेमाल करते हैं। y की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम j कैप का और z की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए k कैप का ठीक है भैया। तो इन डायरेक्शन को ध्यान रखना ठीक है। फिर मैंने बताया था भैया 1D वेक्टर 2D वेक्टर और 3D वेक्टर। 1D वेक्टर जो या तो x के लॉन्ग चले या y के लॉन्ग या z के लॉन्ग किसी एक डायरेक्शन में चलता है तो उसे हम वन डायमेंशन वेक्टर कहते हैं। 2 डायमेंशन वेक्टर वो वेक्टर्स थे जो दो दो डायरेक्शन में चलते हैं x y हो या y z मतलब उसमें दो दो डायरेक्शन होती है। आपको बताया था किस तरीके से लिखते हैं याद है। 3D वेक्टर को हम क्या लिखते हैं भैया जो 3 डायरेक्शन में चले एक साथ x y z तीनों में ऐसा हो जब पॉसिबल हो सके बॉडी का जे स्पेस में वेक्टर कहां पर हो स्पेस में। एक डायरेक्शन में वेक्टर को वन डायमेंशन कहलाता है वेक्टर। प्लेन पे हो वेक्टर तो 2 डायमेंशन कहलाता है और स्पेस में हो तो 3 डायमेंशन याद है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है तो लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है वही मैग्नीट्यूड निकालने का हमारा क्या भैया फॉर्मूला है ठीक है। और क्या था भैया टाइप ऑफ वेक्टर तो मैंने बताया था इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है भैया सेम होती है। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं भैया इक्वल वेक्टर ये भैया जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो ये भैया कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर्स जिनकी लाइन क्या हो जो एक ही लाइन में हो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं भैया कोलिनियर वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से निकलते हो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से निकलते हो क्या कहते हैं भैया कोइनिशियल वेक्टर। कोटर्मिनल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक ही पॉइंट पर जितने होते हो भैया एंड होते हो ऐसे वेक्टर्स को हम कोटर्मिनल वेक्टर कहते हैं ठीक है भैया। और उसके बाद पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था भैया कोप्लेनर। कोप्लेनर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक प्लेन में लाई करते हैं। मैंने आपको डायग्राम बनाया था एक्स वाई कोई प्लेन है उसके अंदर जो भी वेक्टर्स होंगे सब क्या कहेंगे भैया कोप्लेनर वेक्टर।
इस बोर्ड के ऊपर जितने भी वेक्टर्स को ड्रॉ करूंगा सब क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर, सब एक ही प्लेन में रहेंगे, याद है। तो भैया रिवीजन हो गया, आगे बढ़ते हैं भैया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या करते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ठीक है भैया, देखिए भैया, ओए सुन लीजिए, कल ध्यान दीजिए, कल आपका देखिए भैया क्लास नहीं होगी, तो संडे के दिन, ठीक है भैया, क्लास नहीं होगी, ठीक है भैया। सारी आपका काम ये रहेगा कि जितनी वीडियो थर्ड चैप्टर के, फोर्थ चैप्टर के, उसको रिवाइज करके आना, ठीक है भैया। अभी दोनों चैप्टर एक साथ चल रहे हैं, मैं फोर्थ चैप्टर मैंने इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों का फोर्थ थर्ड हो गया, ठीक है। अगर फोर्थ केवल थर्ड चला दूंगा तो फोर्थ वाले बच्चे आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है भैया। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, ध्यान दीजिए भैया, बहुत आसान है। ये क्या है भैया, ये क्या है, एक प्लेन है, क्या है भैया, एक वेक्टर यहाँ पर था, पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 2,3, क्या था 2,3। एक वेक्टर यहाँ पर था, पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 3,6, क्या था 3,6। तो ये दोनों वेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉइंट से, तो दोनों क्या भैया, कोइनिशियल वेक्टर, क्या है पोजीशन, और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे, इसलिए कोई क्या भैया, पोजीशन वेक्टर भी है, याद है ना। मैंने बताया था जो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो वो क्या कहलाते हैं, पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट को हमने नाम दिया बी, इस पॉइंट को नाम दिया हमने ए। आप यहाँ पे थे और यहाँ पे आ गए, इस पॉइंट पर आप इस पॉइंट पर थे और यहाँ पर चले आए, तो ये जो ये आया ना, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या कहते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये भैया ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप यहाँ पर थे, यहाँ से यहाँ पर आ गए, ये भैया। तो जो आप नॉन जीरो पॉइंट से नॉन जीरो पॉइंट पर आए हो, नॉन जीरो पॉइंट से नॉन जीरो पॉइंट पॉइंट पर आए, तो ये जो वेक्टर कहलाया है इसे हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा बताइए ओ ए कौन सा वेक्टर है भैया, पोजीशन वेक्टर। ओ ए क्या है भैया, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए लिखेंगे कैसे बेटा, बताओ, 3i कैप प्लस 6j कैप। बोलो हाँ, हाँ दिक्कत नहीं है, भैया, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, ये भी क्या भैया, ओ भी क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ भी क्या है भैया, बताइए 2i कैप 3j कैप। डीजे क्या, ठीक है भैया। अगर मैं यहां से मैं कहां से आया, कहां पे आया हूं, ओ ए से ओ बी पे आया, ओ ए से ओ बी पे आया, तो ओ ए से ओ बी पे आया, तो फाइनल क्या है, ये है, और इनिशियल क्या था भैया, ये था। तो यहां से ये ज्यादा जो वेक्टर आया है ए बी वेक्टर, ए बी को हम क्या कहेंगे भैया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप कहां से कहां पे आए, ए से बी पे, ए से बी पे आए, ठीक है भैया, तो इसको क्या कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप यहां से कहां पे गए, ओ से ए पे, ओ से ए पे क्या कहूंगा, और इसे जब स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ओरिजिन, और एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा, कोई भी पॉइंट, तो क्या कहलाएगा भैया, अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भैया और एंडिंग पॉइंट क्या है भैया, तो ये भी क्या होगा, भैया ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर। लेकिन जब आप ए से बी पे आओगे तो इनमें से कोई भी ओरिजिन नहीं है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो क्या कहलाएगा, निकालेंगे कैसे भैया, तो पोजीशन फाइनल, देखिए ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, पोजीशन पीवी है ना, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर पीवी है ना। तो आप कहां से आ रहे हो, देखिए आप यहां से आ रहे हो, ये इनिशियल है और ये क्या है भैया फाइनल, तो आप यहां से इस वाले पोजीशन पे आ रहे हो, कैसे निकालेंगे इसको भैया, तो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, बेटा OB वेक्टर की वैल्यू कितनी होता है, 2i प्लस 3j, और OA वेक्टर की वैल्यू क्या भैया 6j क्या, ये भैया 2i प्लस 3j माइनस 3i माइनस 6j, ठीक है भैया, 2i माइनस 3j क्या होगा माइनस i, और 3j माइनस क्या होगा भैया माइनस 3j, तो भैया ये क्या कहलाएगा भैया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या कहलाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है, नोट कर दो भैया कोप्लेनर कहलाएंगे ना जितने भी, ये कोप्लेनर होना चाहिए, एक पॉइंट से ऐसा समझ गया। और अगर पोजीशन वेक्टर नहीं हुआ लेकिन कोई इनिशियल वेक्टर हो तो भी चलेगा, अभी समझ गया ना, फटाफट टॉपिक नोटा ऑनलाइन में, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नॉन जीरो पॉइंट टू नॉन जीरो पॉइंट, समझ गया।
चलो भैया बढ़ू बिटोरूम हो गया हो जाएगा ए चलो भैया मैं आपको भाई प्लीज सेकंड क्वेश्चन देखो ठीक है भैया आप सी पॉइंट से -3 -4 से ठीक है भैया कहां पे आ रहे हो भैया सी पॉइंट पर ठीक है भैया जो कि क्या है -8 7 ठीक है भैया write down the position as well as displacement vector write down the position as well as displacement vector ठीक है भैया आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो बहुत आसान है देखिए अब डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है अगर इसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो इसका मतलब कहां से स्टार्ट हुआ है ओ से कहां से ओ से तो ओ ए क्या होगा पोजीशन है ना क्या होगा भैया -3i -4j अगर ओसी ना ठीक है ना चिल्ला दीजिए ठीक है फिर इसका पोजीशन लिखो ओडी इक्वल्स टू में पोजीशन है ना क्या बेटा -8i प्लस 7j अब क्या लिखना है डिस्प्लेसमेंट आप कहां से कहां पे हो सी से डी पे तो सी से डी का डिस्प्लेसमेंट तो लिखना भी है बोलो बोलो क्या होगा ओडी वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर अरे कमीज से लिखा ऐसे बाकायदा ऐसे करके करना तो क्या होगा ऐड भी रख जाएगा सॉल्व करो -8i + 7j -3i + 4j सॉल्व कीजिए तो क्या हो भैया -11i और ये क्या हो भैया -8i भैया वो -3 है पहले से -3 लग गया हाँ भैया पागल है क्या बात कर रहे हो +3 हो जाएगा तो क्या होगा 5i और +11j किसका किसका पोजीशन वेक्टर किसका किसका ये है आगे से हाँ भैया समझ गया ये कैसी ऐसी बात है ग्यारहवीं वाली को दूसरे से स्कूल से एफिलिएशन करते हैं दिमाग में बात कर लीजिए केवल 11वीं वाली सच में सोच रहा हूं 11वीं वाली को पूरा एफिलिएशन देता हूं आर्ट्स साइंस कॉमर्स केवल 11वीं वाली हो गया हो गया भाई रगड़ा दूं चलो एक कर लो एक और कर लो आप मैं नहीं करूंगा इसको बिल्कुल ये क्या भैया मामा में 6 है कि बी है 6 हो गया चलो भैया राइट डाउन द पोजीशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करो भैया किस क्या है ओ ई क्या लिखो बहुत गंदा ही है भैया बहुत गंदा ही है मिटा दो भैया फिर मिटा दो आ गया और ओ एस क्या हो भैया -8 9j 10 बोला हाँ
किसका किसका आ गया बहुत बढ़िया शाबाश भाई। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मत कर भाई प्लीज। ओ ओ एफ माइनस ओ ई है ना, दोनों को माइनस कर दीजिए, क्या आया भाई दोनों का एफ डी लिख दिया मन की आंखों से देख भाई वो ही है ये तो बात है तो ये तो बात बोल रही थी ठीक है सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया तब सॉल्व हाँ भैया आ गया माफी माफी मांग रहा है बोले बॉयज हो गया बच्चों लोग हो गया, आगे बढ़े। बिटो भैया भाई अननेसेसरी प्लीज प्लीज भाई बिटो देखिए अगला क्या है, यूनिट वेक्टर। क्या है भैया? यूनिट वेक्टर। और सबसे ध्यान दीजिए, इसको समझिएगा, यूनिट वेक्टर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या होता है? खत्म हो गया कोई तो मिटा दो बच्चों को दिक्कत है। देखिए भैया यूनिट वेक्टर कहते यार अरे प्लीज कोई नहीं बोलेगा। तो मैंने बोला भैया इफ ए इज वेक्टर, इफ ए इज वेक्टर, ए किससे मिलके बना होगा? वेक्टर किससे मिलके होगा? मैग्नीट्यूड और तो मैग्नीट्यूड को हम इससे लिखते थे और डायरेक्शन को क्या लगा देते हैं, क्या लिखते हैं? ये ए वेक्टर है, क्या है ये? ए वेक्टर। ये उसका क्या है भैया? मैग्नीट्यूड। और ये क्या है भैया? डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं भैया। ये है बी वेक्टर, क्या है? बी वेक्टर। ये क्या है बी वेक्टर का? मैग्नीट्यूड। और ये बी वेक्टर की डायरेक्शन। ये है सी वेक्टर। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ये क्या है? डायरेक्शन। ओए क्या तुम पढ़ाई की बहुत मारो हरिंदर हरिंदर, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर जो होता है ना, इसका एक दूसरा नाम और होता है, इसे कहते हैं डायरेक्शन वेक्टर। क्या कहते हैं भैया? डायरेक्शन वेक्टर। यूनिट वेक्टर का एक और प्यारा सा नाम होता है, क्या कहते हैं भैया? डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर दोनों क्या होते हैं भैया? सेम होते हैं। नाम पे बचाना, चाहे यूनिट बोलो चाहे डायरेक्शन बोलो, दोनों एक ही चीज है। नाम पे लिया ना, नाम पे जाना। बिल्कुल। तो हमें भैया जब भी यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो इसका मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं? डायरेक्शन। ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या होगी भैया? ए क्या होगी भैया? ऑफ ए वेक्टर क्या होगी? ए क्या होगी? क्या होगी भैया? तो यूनिट वेक्टर ऑफ बी ऑफ बी क्या होगी भैया? बी क्या? और यूनिट वेक्टर ऑफ सी क्या होगी भैया? सी क्या होगी भैया? सी क्या? कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मैं किसी भी यूनिट वेक्टर पर बात करूं, अरे भाई रुकिए भैया, जब भी मैं किसी भी यूनिट वेक्टर की निकालने की बात करूं तो समझ जाना मैं उसके कैप की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। इसकी बात कर रहा हूं डायरेक्शन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भैया? ए कैप इक्वल्स टू में ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। भाई इसकी वैल्यू क्या होगी? ए इसके नीचे है। अच्छा बी कैप की वैल्यू क्या होगी? बी वेक्टर अपॉन में बी का सी कैप की वैल्यू क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भैया किसी भी यूनिट वेक्टर की जब भी बात करूंगा तो इसका मतलब है उसकी डायरेक्शन की बात करूंगा, ठीक है। और जब भी डायरेक्शन जब भी यूनिट वेक्टर निकाला जाए तो आप नॉर्मली उसकी डायरेक्शन निकाल दीजिए, दैट इज क्या होगा उसका यूनिट वेक्टर। क्या होगा भैया? यूनिट वेक्टर। भाई ए वेक्टर के पीछे का लिखा है पी रखा ये ऊपर पी ऊपर भाई तो नया भी हो गया भैया। भाई आई थिंक कैसे पढ़ी है चलो भैया कॉपी करो भैया। तो यूनिट वेक्टर मतलब, अरे भैया बोलिए मत यार। बड़े बड़ा है बहुत ही बड़ा है
हो गया भाई? तो यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है भैया? डायरेक्शन। क्या होता है भैया? सोचिए कभी यूनिट वेक्टर निकालेंगे, पूछा जाता आप क्या निकालोगे? तो ये करते हैं क्वेश्चन इसी के ऊपर। ठीक है भैया? ए वेक्टर है 2i + 3j + 4k, ये 3D वेक्टर है। ठीक है ए वेक्टर दे रखा है, उसकी वैल्यू ये है। ठीक है भैया? कह रहा भैया फाइंड आउट इट्स यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट इट्स यूनिट वेक्टर। अरे भैया मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए प्लीज, रुक जाइए एक बार कि भैया यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है ए वेक्टर। तो मुझे अपना ए वेक्टर किससे निकलना है? अपने मैग्नीट्यूड और अपनी, तो यही तो पूछ रहा है। तो ये कैसे निकलेगा? ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। तो बेटा ए वेक्टर क्या है बोलो? 2i अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड मतलब कैसे निकालते हैं आपको भैया? अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? √2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 16 9 क्या हो जाएगा भैया? 25 25 4 क्या हो जाएगा? 29 ये भैया तो √29 दैट इज नॉट आंसर। ये क्या भैया? अब इसको कई बार ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिए प्लीज भैया, तो ये मतलब अगर मैं वीडियो दो कई बार बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है 2i अपॉन में √29, इसके नीचे 3j अपॉन में √29 और 4k अपॉन में के साथ लगा सकते ना। तो ये क्या भैया? ए वेक्टर है और उसका यूनिट वेक्टर क्या है भैया? ये है। अब नाम पता लगा भैया यूनिट वेक्टर है। क्या है ये? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आता है? 1 आता है। चलो देख लेते हैं भैया मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट, देखिए अभी भैया नोट पे बात देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा भैया? तो वही अंतर रूप लगाइए। यूनिट वेक्टर क्या है? ये तो भैया इसका स्क्वायर कीजिए। क्या जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालना था तो हमने क्या किया? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सब अंतर रूप में लिख दिया। ठीक है भैया? ऐसे मुझे जो यूनिट वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो क्या लिखूंगा? 2 अंडर रूट में 29 बोला हां, फिर 3 अंडर रूट में 29 बोला हां, फिर 4 अंडर रूट में 29 बोला हां। मेरा क्या हो गया? 4 बटे 29 9 बटे 29 16 बटे 29। तो बेटा क्या होगा? 29 बटे में क्या होगा भैया? इसका मतलब यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन तो ये है और मैग्नीट्यूड कोई भी यूनिट वेक्टर हो हमेशा क्या आएगा? तो नोट में लिख देना, नोट में कितने का नोट है? 1 लाख रुपए का इशू हुआ। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड रूट बनाएगा भाई समझ बहुत टैलेंटेड बच्चा है। आईएएस वाले, आईएएस आईपीएस एमबीबीएस। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है भैया? 1। क्या होता है? जल्दी लिखिए भैया। If b vector equals to -2 plus aj minus 2k, ये आपका b वेक्टर है। Find out its unit vector and show that its magnitude is 1 is 1। ये भी शो कीजिए इसका मैग्नीट्यूड क्या भैया? 1।
भैया जब पिकने का टाइम भी दे दो। नहीं जब बोलेगा तब निकालना। ठीक है भैया, अभी हमें कहना भैया बी वेक्टर हमने निकाल दिया। ठीक है भैया, बी वेक्टर में दिया हुआ, इसका यूनिट वेक्टर निकालना। हमें पता है बी वेक्टर किससे निकालना, आपने मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन से। तो यूनिट वेक्टर निकालना मतलब ये निकालना, तो बी बी क्या होगा, बी वेक्टर अपॉन बी का बी वेक्टर क्या है भैया, माइनस 2i कैप प्लस 8j कैप माइनस 2k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 68 हो गया, 16 2 का स्क्वायर 4 क्या होगा 72। उसके बाद 72 अंडर रूट 72 अंडर रूट 72 ये क्या भैया माइनस 2 माइनस 8i प्लस और माइनस 2। ठीक है भैया, हो गया। और उसके बाद इसका यूनिट वेक्टर निकालना, शो करने की तरह शो करो कि भैया इसका यूनिट वेक्टर क्या है भैया 1 है। तो भैया करोगे सॉल्व करोगे तो ऐसे करना, बिल्कुल आपको कर लो। हो गया आज छुट्टी देख के टाइम होना दिख गया है। भाई कॉन्फिडेंस हो गया भैया, हां भैया भाई हो गया। आज इसका ट्रायल देखेंगे। एक और क्वेश्चन दिया 1 मिनट है नहीं बस हो गया, चलो ठीक है भैया। तो हाँ कल इसको रिवाइज करना भाई अच्छे से, ओए अच्छे से रिवाइज करना। मिलते भैया अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। उसमें भी